नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज 9 अगस्त है। आप सबको मालूम है कि 9 अगस्त इतिहास में कितना महत्वपूर्ण दिन है। 1942 में 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का जो अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था, वो 9 अगस्त से ही शुरू हुआ था। आप सब जानते हैं कि 9 अगस्त में कि अ, उस क्रांति में कितने लोगों ने आहुति दी और कितना उसमें लोग घायल हुए। पता नहीं क्या क्या हुआ। अ, मैं आज 9 अगस्त के एक नायक की बात करना चाहता हूं, जो जिसके ऊपर प्रसिद्ध लेखक, अनुवादक, प्रकाशक, उपन्यासकार और कथाकार हैं, इंजीनियर दिनेश कुमार माली ने एक पुस्तक लिखी है, पूरा उपन्यास लिखा है। और वो है उपन्यास का नाम है भारत रत्न के दावेदार, सामंतों से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रजामंडल में तालचर के चेहरे, बाद में विधायक और मंत्री भी बनने वाले पवित्र मोहन प्रधान के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। उनके ऐतिहासिक संदर्भ में उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास की बात भी करेंगे जो मेरे हाथ में है इस समय, और मैं इसी पर एक चर्चा करना चाहता हूं। मैं दिनेश माली जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये उपन्यास भेंट कर उड़ीसा के स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजामंडल व वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों से ही नहीं, उड़ीसा के सामाजिक, आर्थिक व पारंपरिक समाज से भी परिचय करवाया। दिनेश कुमार माली ने इससे पहले प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने वाले शहीद बीका नायक पर भी एक उपन्यास लिखा था। वो भी मैंने पढ़ा, उस पे भी मैंने वीडियो बनाया। मैं उस उपन्यास में भी वहां के सामंती अत्याचारों से अवगत हुआ और उड़ीसा में कैसे अय्याश राजा होते थे। वे अपनी प्रजा को गुलाम तो बना समझते ही थे, उनसे बेगार कराते थे, किसानों की खड़ी फसल काट लेते थे और अपने गोदामों में भर देते थे या आग लगवा देते थे। तरह तरह की जुल्मों की कहानियां उस उपन्यास में भी थी, परिलक्षित हुई थी। और इस उपन्यास में भी प्रजामंडल के नेता के रूप में पवित्र मोहन प्रधान का वर्णन किया है। कैसे उन्होंने प्रजामंडल का गठन किया, कैसे आजादी के दूसरे दीवाने सुभाष चंद्र बोस से मिलने कलकत्ता गए, भूमिगत रहकर राजा का विरोध किया, महात्मा गांधी के संपर्क किया और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। इस उपन्यास भारत रत्न के दावेदार पवित्र मोहन प्रधान में लेखक ने पवित्र मोहन प्रधान के जीवन परिचय की ज्यादातर को आधार बनाया है। दोस्तों, पूरी बातचीत करें उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपसे ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। हम महावीर समता संदेश YouTube चैनल से बोल रहे हैं और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, ताकि हम इस तरह के क्रांतिकारी ऐतिहासिक पुस्तकों पर और ज्यादा वीडियो बना सकें और आपके ज्ञान को ज्यादा समृद्ध कर सकें। तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि महात्मा गांधी का करो या मरो का जो आंदोलन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था और जेलें भर गई थी, जेलें कम पड़ने लगी थी। इतने लोग जेल में ठूंस दिए गए थे कि जेलों में जगह नहीं थी। उस समय पवित्र मोहन प्रधान तो पहले से ही जेल में थे। उन्हें 1941 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जिस तरह हजारीबाग जेल को से जयप्रकाश नारायण जेल कूद करके, 18 फीट ऊंची दीवार थी वो, उस 18 फीट ऊंची दीवार को कूद करके जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए, फरार हुए और नेपाल में जाकर के इस आंदोलन को तेज किया। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से पवित्र बाबू ने भी
जेल की 12 फीट ऊंची दीवार को फांद करके कूद गए और बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने किसान का रूप धारण किया, और ये घटना 30 अगस्त की है। 30 अगस्त 1942 को उन्होंने उस जेल को फांदा था। प्रजामंडल में अधिकतर नेता और कांग्रेसी भी आमतौर पर समझौतावादी देखे जाते हैं। आंदोलन करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, जेल चले जाते हैं, और जेल से छूटने के बाद फिर आंदोलन में शरीक होते हैं। लेकिन कम ही लोगों को देखा जो उग्र विद्रोही स्वभाव के होते हैं। मैंने आपको जयप्रकाश नारायण का उदाहरण दिया, उनके साथी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, साथ में अरुणा असफ अली, उषा मेहता ऐसे ही उग्र स्वभाव के नेता थे। इन्होंने ही 1942 के आंदोलन को संचालित किया था एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता तो गिरफ्तार हो गए थे, और बाद में अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक पर जाकर झंडा फहराया, और फिर भूमिगत हो गई। अंग्रेजों की पुलिस और सेना उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। भूमिगत रहकर भी इन्होंने आंदोलन चलाया। इसमें डॉक्टर लोहिया, उषा मेहता, ये सब आजाद हिंद रेडियो चलाया। तो ऐसे कई काम किए इन लोगों ने। उसी तरह से उड़ीसा के पवित्र मोहन प्रधान ने भी उसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इन्होंने भी जेल तोड़ी, भूमिगत रहकर आंदोलन को चलाया। जब किरण बाबू से मिलने गए, जब वहां उन्होंने मिलने से मना किया, तो वहां भी उग्र हो गए। यहाँ तक कि उसी उग्र स्वभाव के चलते सुभाष बोस से मिलने गए, जो आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भर्ती होने चले गए। बाद के वर्षों में जब वो एमएलए, विधायक और मंत्री भी रहे, उसके बाद भी कांग्रेस से कुछ खटपट हुई, तो उन्होंने कांग्रेस तक को छोड़कर जन कांग्रेस बना दी। रुके नहीं, चलते रहे। मतलब उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी को अ, अपने मतलब विद्रोह के चलते, विद्रोही स्वभाव के चलते किसी की गलत बात को सहन नहीं कर सकते थे। उनके विद्रोही होने का एक कारण जो मुझे समझ में आता है, वो उनकी ईमानदारी ईमानदारी भी है। किसी भी ईमानदार व्यक्ति के तेवर बदलने में देर नहीं लगती। वही पवित्र मोहन प्रधान के साथ भी था। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ी बात मैं लेखक और हमारे साथी दिनेश कुमार माली के बारे में करना चाहता हूं। वैसे तो हमारे मित्र हैं, हमारी मित्रता होने की भी एक कहानी है, वो और कभी बात करेंगे। दिनेश कुमार माली हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने उड़ीसा के बहुत साहित्यकारों के हिंदी में अनुवाद कर उनके साहित्य को हिंदी के पाठकों तक परोसने का काम किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में से भी हिंदी में अनुवाद किया, और वो वैसे तो वो राजस्थान सिरोही के रहने वाले हैं। स्कूली शिक्षा उनकी सिरोही में ही हुई, पूरी की, और फिर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में खनिज विज्ञान से इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की, बी। पिछले 30 सालों से या उससे भी अधिक समय से उड़ीसा के कोयला खदानों में काम कर रहे हैं। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक कंपनी महानदी कोल फील्ड में महाप्रबंधक पर कार्य कर रहे हैं। धनबाद के खनन प्रबंधन से सेकंड और फर्स्ट क्लास कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त किए। हिंदी में एमए, पर्यावरण विज्ञान से भी एमए, एमबीए, और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भी आपने अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट किया। अभी पीएचडी के लिए भी पंजीकृत हैं। शायद इस साल या अगले साल उनकी पीएचडी भी होने वाली है। उनके लेखन पर भी विभिन्न देश की विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। सम्मान तो आपको बहुत मिले। लगभग 50 पुस्तकें आप प्रकाशित हो चुकी है। राजस्थान साहित्य अकादमी ने भी आपको सम्मानित किया है। दिनेश कुमार माली के उपन्यासों के में एक खास बात यह है कि वो लय को टूटने नहीं देते। दूसरा, वे अपने बात को उपन्यास के पात्र के माध्यम से कहलाते हैं। बीका जैसे बीका नायक उपन्यास में उन्होंने बीका नायक की पूरी कहानी को बेताल और राजा विक्रम को माध्यम बनाकर कही। इसी तरह पवित्र मोहन प्रधान में
पूरे जीवन को उनके साथी आनंद को माध्यम बनाया और उसकी बातचीत के माध्यम से सारी बात परोस परोस देते हैं। उससे लय नहीं टूटती है, लय बनी रहती है। पाठक पूरा उपन्यास पढ़कर ही छोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात उनके लेखन में देखने को मिलती है, वो है जिस ऐतिहासिक बात को वे कहना चाहते हैं उस स्थल का भ्रमण करते हैं और स्थिति व परिस्थिति को समझते हैं। वहां के आसपास के रहने वालों से उन पात्रों के बारे में बात करते हैं। बीका नायक के उसमें भी उन्होंने वो ब्राह्मणी नदी और उनके गांव और सब जगह जाकर के, उंगुल में और सब सब जगह जाकर के तपाश की, वहां पर लोगों से बातचीत की और वो जो उनके नाम से जो स्मारक बना था उसको भी देखा, उनके फोटो भी लिए। और इस तरह से मतलब सब जगह वो जाते हैं। इसी तरह प्रधान के ये जो पवित्र मोहन प्रधान हैं, इनके भी जो चीजें हैं उनको वहां जाकर के देख करके उनसे बातचीत करके फिर इस पुस्तक में लिखी है। वे केवल किताबों या अखबारों में पढ़कर बात नहीं करते। उनकी लिखने की शैली में ज्यादा विश्वसनीयता, दृढ़ता इसीलिए झलकती है। भारत रत्न के दावेदार इस उपन्यास की भूमिका में भी तीन व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से लिखी है। उसमें भी सभी लोग पवित्र मोहन प्रधान को नेता के रूप में देख चुके हैं, उनकी कार्यशैली से भी परिचित हैं। उपन्यास 380 पेज का बन पड़ा है, जिसे एंक पब्लिकेशन प्रयागराज वालों ने प्रकाशित किया है। 380 पेज के इस उपन्यास का मूल्य 600 रुपये है और ये अमेजन पे भी उपलब्ध है। आप इसको खरीद सकते, पढ़ सकते हैं। उपन्यास के पिछले कवर पृष्ठ पर मालती चौधरी, और जो ओडिशा के शिल्पकार प्रथम मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी की पत्नी थी, वो खुद भी बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी, समाजवादी थी और बाद में भी वो खादी और ग्रामोद्योग के कामों से जुड़ी रही। हॉस्टल भी चलाती थी शायद, एक महिला हॉस्टल। और दोनों पति पत्नी बहुत ही ईमानदार दोनों पति पत्नियों ने बहुत ही ईमानदार जीवन जिया। कभी भी कभी कुर्सी की परवाह नहीं की। मुख्यमंत्री के हटने के बाद साइकिल को ही अपने आवागमन का माध्यम बनाया। नवकृष्ण चौधरी जो हैं, मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी साइकिल से ही आते जाते थे सब जगह, क्योंकि वो तो 6 साल रहे थे मुख्यमंत्री, बाद में हट गए थे। तो बाद के जो जीवन है उनका, वो साइकिल के को ही उन्होंने माध्यम बनाया जाने आने का। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ईमानदार व्यक्तियों में से एक थे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ द्विवेदी को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पवित्र मोहन प्रधान के पर की गई टिप्पणियां भी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को अपने मित्र इतिहासकार स्वर्गीय विभूति शाहू को स आदर के साथ समर्पित किया है। 2026 में यह पुस्तक प्रकाशित हो गई। वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए इस पुस्तक पर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन पुस्तक पर चर्चा अभी जारी रहेगी। फिर कुछ दिनों बाद हम आपसे इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पुस्तक का अभी तक जो फोरी फोरी चीजें बताई है मैंने आपको, मूल जो इस पुस्तक का जो मूल कथानक है उस पर बात करना अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको फिर किसी वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस पर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। अगर आप ऐसे ऐतिहासिक लोगों के वीडियो और भी देखना चाहते हैं, या सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें बताएं। हम और कोशिश करेंगे कि ऐसे इतिहास पुरुषों जो प्रजामंडल में या कांग्रेस के उस दौर में, जब गांधी जी अपना अनशन और अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराने की मुहिम चला रहे थे, 1942 के आंदोलन से
का अगर आप देखना सुनना चाहें तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।